क्लास 6 मैथमेटिक्स का दूसरा जो चैप्टर है होल नंबर्स एंड ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स वो समझेंगे। पहले जो किए थे वो क्या था, प्लेइंग विथ नंबर्स। तो प्लेइंग विथ नंबर्स में हम नंबर्स को लेके खेल रहे थे, ठीक है। तो उसका एचसीएफ निकाल रहे थे, एलसीएम निकाल रहे थे, ठीक है। उनका जो उसका डिफाइंड क्वेश्चन है वो सॉल्व किए थे, ठीक है। तो हमने जैसे ही वो मतलब खेलना शुरू किया नंबर्स को लेके, तब हमें पता चला कि नंबर्स में तो सर बहुत डिफाइंड ग्रुपिंग्स है, ठीक है। ग्रुपिंग्स है या फिर बोलो नंबर्स क्या है, मेंबर्स ऑफ मैथमेटिक्स है मान लो, ठीक है। तो नंबर्स को डिफाइंड नंबर्स को लेके ग्रुपिंग किया गया, ठीक है। उनको फिर डिफाइंड नाम दिया गया, ठीक है। जैसे कि आप होल नंबर्स मान लो या फिर इंटीजर्स मान लो या फिर रेशनल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, अलग अलग नाम दिया गया, ठीक है। तो आप जैसे आप नंबर सिस्टम को स्टडी करने गए तो देखा आपने नंबर्स का अलग अलग फैमिली है, उनका अलग अलग नाम भी है, उनका अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी है। तो हमें ये सब प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्टडी करना पड़ेगा। नंबर्स को जो मतलब डेप्थ में जाके जानना पड़ेगा कि नंबर्स क्या है, उनका जो प्रॉपर्टीज़ वो क्या है, वो प्रॉपर्टीज़ किस काम पे आता है, ठीक है। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है होल नंबर्स एंड ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, ऑपरेशंस और प्रॉपर्टीज़ भी है कुछ, ठीक है। तो होल नंबर्स को जानने के लिए पहले आपको देखो ये पता है कि मेंबर्स को लेके अलग अलग फैमिली अगर फॉर्म हो रहा है तो उन फैमिली का नाम भी है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर का फैमिली है, नेगेटिव इंटीजर का फैमिली है, फिर आपका होल नंबर का फैमिली है, फिर नेचुरल नंबर का फैमिली है, ठीक है। तो इसी तरह से होल नंबर का भी फैमिली है और उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं और उनका अलग अलग प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। तो वो हम स्टडी करेंगे और बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला जो आपका स्टेप है, पहला स्टेप है कि होल नंबर्स कहाँ पे है, ठीक है। होल नंबर्स कहाँ पे है वो हम जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने के लिए आपको नंबर सिस्टम या नंबर लाइन को पूरी तरीके से जानना पड़ेगा, ठीक है। नंबर लाइन को जैसे ही जानना पड़ेगा तो एक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एक लाइन खींच रहे हो तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ठीक है। इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है। आप बोलोगे कि सर मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट को ऐड कर दिया और एक लाइन बन गया, ठीक है। क्या ये यहाँ पे 2 पॉइंट प्रेजेंट है? नहीं, यहाँ पे 2 पॉइंट प्रेजेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इसीलिए इसको ऐड कर पा रहे हो आप और ये एक लाइन बन रहा है, ठीक है। तो एक लाइन पे क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है, ये हम याद रखना। एक लाइन पे हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है, ठीक है। तो इसी लाइन को हम क्या करेंगे, हम अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। रियल का बात नहीं करें, नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन को जैसे आप स्टडी करोगे तो वो चीज़ आपको पूरा दिमाग में आ जाएगा कि होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, फ्रैक्शन क्या है। वो तो अलग अलग चैप्टर अलग अलग से डिजाइन किया गया, लेकिन नंबर लाइन को अगर समझ गया थोड़ा अच्छी तरीके से तो आप आराम से इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, आपका होल नंबर्स, फिर नेचुरल नंबर्स सबके बारे में आप आराम से जान सकते हो, ठीक है। अगर नंबर लाइन को अच्छे से स्टडी कर लिया आपने, ठीक है। तो मैंने एक नंबर लाइन बनाया है, ठीक है। एक लाइन खींचा है यहाँ पे और मान लो यहाँ पे डिफाइंड क्या है, डिफाइंड पॉइंट्स है। और डिफाइंड पॉइंट्स का मतलब क्या है, डिफाइंड, यहाँ पे नंबर लाइन खींचना हो तो यहाँ पे डिफाइंड क्या है, डिफरेंट नंबर्स है, ठीक है। तो पहला जो नंबर नेचुरल नंबर क्या है, जो हम नेचुरली काउंट करते हैं, ठीक है। नेचुरली आपके दिमाग में जो आता है वो क्या है, वो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 आ गया, फिर आ गया आपका 2, फिर आ गया आपका 3, 4, 5। ये कहाँ पे खत्म होता है मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनिट नंबर से या फिर पॉइंट से बोलो या फिर नंबर्स बोलो, यहाँ पे क्या है, इनफाइनिट है, सब कुछ इनफाइनाइट है, इसीलिए हम कहाँ पे खत्म होगा ये हम जानते हैं, ठीक है। वही चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी -1, जैसे हम नेगेटिव नंबर के बारे में बता रहे हैं तो ये -1 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में -2 हो जाएगा, -3। ये कहाँ पे खत्म हो रहा है ये भी पता नहीं मुझे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही नेचुरल नंबर खत्म हो गया, फिर 0 का क्या हुआ, 0 का इन्वेंट हुआ, ठीक है। तो 0 का इन्वेंट होने के बाद 0 आ गया, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया आपका एक
एक सेट हो गया, एक फैमिली हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 पहले इन्वेंट हुआ था, फिर 0 आ गया तो 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। ये हो गया आपका एक फैमिली। फिर आपका निगेटिव नंबर का इंट्रोड्यूस हुआ तो ये -1 -2 to -4 अप टू इंफिनिटी तक गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 फैमिली वैसे भी आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 जो पहले जो इन्वेंट हुआ था वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। याद रखना ये हमारा नेचुरली क्या हो रहा है, हम काउंट करते हैं, ठीक है। काउंट तो 0 से नहीं करते, हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी आप अगर आप किसी भी चीज का काउंट करोगे तो क्या करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, इसीलिए हम इसे नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसके साथ 0, इस सेट के साथ, इस फैमिली के साथ 0 जैसे ही ऐड हो गया, इस फैमिली के साथ 0 जैसे ही ऐड हो गया, ये हो गया आपका होल नंबर का फैमिली, ठीक है। होल नंबर का फैमिली बन गया। पहले क्या था, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक क्या था, नेचुरल नंबर था। और जैसे ये यहाँ पे 0 ऐड हो गया, ये बन गया होल नंबर का फैमिली, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको आप इंटीजर भी कह सकते हो। ये जो -1 देख रहे हो आप, 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, और ये -1 -2 -3 -4 अप टू इंफिनिटी, ये सब क्या है, ये सब इंटीजर्स है, ठीक है। ये सब इंटीजर्स है, ठीक है। इंटीजर्स में आप जैसे ही देखोगे पॉजिटिव नंबर को जैसे ही देखोगे, ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। और जैसे आप ये निगेटिव साइड में जाओगे, 0 का लेफ्ट साइड में जाओगे, ये हो गया आपका निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो बन गया, अभी बोलोगे सर पॉजिटिव इंटीजर में तो नेचुरल नंबर ही शामिल है। जी हाँ, नेचुरल नंबर में शामिल है, लेकिन ये जो -1 -2 ये भी तो ले लेना। इंटीजर के ग्रुप में क्या आ रहा है, इंटीजर के ग्रुप में ये पूरा जो आपका देख रहे हो, जितना पॉइंट लिखा मैंने, अलग अलग पॉइंट लिखा, सब पॉइंट क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटीजर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट सिर्फ 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी है। होल नंबर का सेट आ गया, जैसे 0 इन्वेंट हुआ, 0 ऐड हो गया इस फैमिली में, तो ये हो गया 0 टू इंफिनिटी तक हो गया होल नंबर। फिर देखा कि अभी -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर का भी जरूरत है सॉल्व कर, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर का भी इंट्रोड्यूस किया गया, और ये हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव, इसे हम नेगेटिव इंटीजर कहेंगे, इसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। और 0 इज सिंपली एन इंटीजर, और इसे हम क्या कहेंगे, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। इसे हम पॉजिटिव भी नहीं मानते, नेगेटिव भी नहीं मानते, क्योंकि पॉजिटिव 0 और नेगेटिव 0 दोनों का वैल्यू क्या आता है, सही नहीं आता है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव हम नहीं मानते इसको। सिंपली ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर 0 अगर इंटीजर है तो 0 तो एक होल नंबर भी है। हाँ जरूर है, 0 एक होल नंबर है। 0 1 2 3 4 5 ये सब, ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, ये जो पॉइंट देख रहे हो 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, होल नंबर का मेंबर है, ठीक है। और नेचुरल नंबर में क्या आएगा, ये जो पॉइंट देख रहे हो आप 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक क्या है, नेचुरल नंबर का मेंबर्स है, ठीक है। और ये -1 -2 ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, ये सब क्या है, ये सब नेगेटिव इंटीजर का मेंबर्स है, ठीक है। तो इसी चीज को आप गौर से देखो, 0 और 1 के बीच में अगर मैं पूछूं आपको कि 0 और 1 के 2 पॉइंट के बीच में, यहाँ पे जो 2 पॉइंट देख रहे हो आप 0 और 1, इसमें 1 यूनिट का डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे 1 यूनिट का डिस्टेंस है। 1 यूनिट, ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 यूनिट डिस्टेंस आप ले रहे हो, ठीक है। और ये सब डिस्टेंस क्या है, सेम, ठीक है। ये डिस्टेंस और सबका बिटवीन 2 पॉइंट्स डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो जैसे ही मैं बोलूंगा कि 1 और 2 के बीच में कितना नंबर है, तो मैंने बहुत बच्चों को आंसर देते हुए सुना है कि 1 और 2 के बीच में सब 10 नंबर है, ठीक है। 1.1 1.2 ये भी बोलते हुए सुना है, 1.3 1.4 अप टू 1.9 और बाद में 2 आता है, ठीक है। तो ये सरासर गलत बात है। 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है, आप काउंट कर नहीं पाओगे, क्योंकि 1 और 2 जो लाइन सेगमेंट है ना, यहाँ पे जो देख रहे हो आप 1 एक पॉइंट है और 2 एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप ले लो, ये एक लाइन सेगमेंट बन गया, और ये एक लाइन सेगमेंट है, मतलब इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है। इनफाइनाइट पॉइंट्स को आप ऐड कर रहे हो, फिर ना जाके ये लाइन बन रहा है। और इनफाइनाइट पॉइंट्स अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। और
जैसे कि यहाँ पे आप बोल रहे हो कि वो सर 1.1 तो 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में आता है, तो मैं बोलूंगा कि 1 सिर्फ 1.1 की 1.1 भी 11 आ रहा है, 1.111 भी आ रहा है, 1.1111 भी आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो जैसे कि 1.2 है, 1.2 1 3 4 1.2341 जितना नंबर आप इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हो ऐसे, ताकि ये जो नंबर लिखा मैंने 1.21 इसका इंटीग्रल पार्ट है 1। ठीक है, इसे इंटीग्रल पार्ट कहते हैं और इसे कहते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक है, और इसे कहते हैं डेसिमल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट यहाँ पे 1 और 0 1, अगर 1 और 2 के बीच में मैंने बोला नंबर फाइंड करने के लिए, तो इंटीग्रल पार्ट आप सेम रखो और डेसिमल पार्ट को आप चेंज करते रहो। इनफाइनाइट नंबर्स इनफाइनाइट टाइम्स आप चेंज कर पाओगे। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स आप चेंज कर पाओगे, इसीलिए क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर्स आपके पास आता रहेगा। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट को आप सेम रखो। अगर यहाँ पे 2 हो गया 2.21, तब तो ये 2 से बाहर निकल जाएगा। 2 अगर यहाँ पे मैंने 2.21 अगर लिख रहा हूँ तो तब तो इस पॉइंट से बाहर चला जाएगा ये। ठीक है, तो 2 तक है तो 2 के अंदर रहना चाहिए और 1 और 2 के अंदर रहना चाहिए। तो 2.21 तो 2 के बाहर है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इंटीग्रल पार्ट को आप 1 रखो और बाकी डेसिमल पार्ट को आप चेंज करते रहो। जितना चेंज करते रहोगे, इनफाइनाइट टाइम्स आप चेंज करते रहोगे, इनफाइनाइट नंबर्स इनफाइनाइट वैल्यूज आपके पास आता रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे बिटवीन 2 पॉइंट हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ तरीके से आप 2 और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स प्रेजेंट है, 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स प्रेजेंट है, 1 और 4 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स प्रेजेंट है, 2 और 4 के बीच में भी इनफाइनाइट, मतलब 2 पॉइंट के बीच में या फिर 3 पॉइंट ले लो, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है। और मुद्दे का बात यही है कि ये नंबर लाइन पे आपका इनफाइनाइट नंबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, आप गिन नहीं पाओगे, काउंट कर नहीं पाओगे। ठीक है, इसीलिए कभी इसे हम इंफिनिटी भी कहते हैं, याद रखना, इंफिनिटी भी कहते हैं, इनफाइनिटी तक जाते हैं, इसीलिए इसे ये इंफिनिटी का सिंबल है, और ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक गए और ये माइनस इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो ये नंबर लाइन हमेशा याद रखना। नंबर लाइन अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए ये चैप्टर ये चैप्टर नहीं, दूसरा जो 3-4 चैप्टर आएगा, इंटीजर का, फ्रैक्शन का बोलो, डेसिमल का बोलो, ये सब क्या होगा, आपके लिए इजी होगा। तो नोट करना है तो नोट कर लेना आप, पॉज करके वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो इसी तरीके से हम नंबर लाइन समझ चुके हैं। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में कितना नंबर्स होता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है। कभी मत बोलना कि 1 और 2 के बीच में 10 नंबर है सर, 10 नंबर नहीं, इनफाइनाइट नंबर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसे अब फिर से नंबर लाइन को खींच लिया। ठीक है, 0 1 2 3, तो पहले जो नंबर यहाँ पे लिखा था -1 -2 माइनस से आपको माइनस इंफिनिटी तक लिखा था, तो ये था नेगेटिव इंटीजर। अच्छा छोड़ो, मुझे यहाँ पे सिर्फ होल नंबर के बारे में पढ़ना है। और जी हाँ, ये आपका जो इंटीजर है वो भी पढ़ोगे आप, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो आज जो होल नंबर का पार्ट है वो पढ़ लेते हैं। तो होल नंबर के पार्ट में क्या होता है, 0 से आप ले सकते हो, यहाँ तक आपका ये खत्म नहीं होता राइट साइड में। ठीक है, और ये सब क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये सब पॉजिटिव नंबर है। तो देखो नेक्स्ट, तो डेफिनेशन ऑफ होल नंबर क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर के साथ 0 क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। ठीक है, 0 नेचुरल नंबर के साथ जब 0 इंक्लूड हो जाता है, तब ये सेट ऑफ क्या हो जाता है, होल नंबर, मतलब फैमिली हो जाता है। ठीक है, होल नंबर का फैमिली है। तो होल नंबर का फैमिली जो है, उनको लेके हम कुछ स्टाडी कर लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट देख रहे हो आप, सक्सेसर एंड प्रेडिसर ऑफ ए होल नंबर। सक्सेसर एंड प्रेडिसर मतलब क्या है, किसी भी नंबर, होल नंबर आपके पास है, मान लो यहाँ से आपके पास 4 है। ठीक है, तो मैंने बोला ये सर इसका सक्सेसर क्या होगा, जब आप इसके साथ 1 प्लस करोगे, 1 यूनिट प्लस करोगे, तब जो निकलेगा वैल्यू ये हो गया आपका सक्सेसर। 4 का सक्सेसर क्या है, 5 है। ठीक है, 4 का सक्सेसर क्या है, 5 है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम प्रेडिसर को कैसे समझेंगे, प्रेडिसर 4 से माइनस कर लो 1। ठीक है, जो वैल्यू आएगा वो हो गया आपका
प्रीडिसेसर ऑफ 4, ठीक है। तो प्रीडिसेसर ऑफ तो 4 के साथ +1 करो तो जो वैल्यू आएगा वो हो गया आपका सक्सेसर ऑफ 4, मतलब 5 क्या है, 5 4 को क्रॉस करके आया है, ठीक है। 5 4 को क्रॉस करके, जैसे यहाँ पे 0 से स्टार्ट करोगे, आप जाना शुरू किए, ठीक है, तो पहले क्या निकलेगा, पहले क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, फिर आप 5 में जाओगे तो 5 कहाँ, मतलब कहाँ पे है, 4 को क्रॉस किया, फिर आपको पॉइंट ऑफ वो 5 मिल जाए, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, 5 इज दी सक्सेसर ऑफ 4, ठीक है। सक्सेस क्या है, ठीक है, 5 ने सक्सेस किया 4 को, ठीक है। 4 से जब -1 करोगे तो ये हो गया 3, तो 3 को हम क्या कहेंगे, प्रीडिसेसर ऑफ 4, ठीक है। इससे पहले जो आता है, जो होल नंबर से पहले आता है, ठीक है। उसी तरीके से हम दूसरे जो होल नंबर है उसका भी प्रीडिसेसर और सक्सेसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप मान लो 0 का मैंने बोला आपको सक्सेसर फाइंड करने के लिए, तो 0 का आप सक्सेसर कैसे फाइंड करोगे, 0 + 1 करोगे तो ये हो गया 1, तो 1 इज द सक्सेसर ऑफ 0, और 0 का प्रीडिसेसर जैसे फाइंड करने जाओगे तो ये हो गया आपका 0 - 1 जो कि -1 है, और -1 क्या है, -1 तो होल नंबर नहीं है, -1 क्या है, -1 एक नेगेटिव इंटीजर है। जैसे मैंने नेगेटिव इंटीजर में चला गया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए 0 का क्या होता है, 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता, ठीक है। 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता, ठीक है। और 0 का अगर कोई प्रीडिसेसर नहीं है तो एक चीज याद रखो, एक चीज आप आराम से बोल सकते हो कि 0 किसी का सक्सेसर भी नहीं होगा। 0 का अगर कोई प्रीडिसेसर नहीं है, अगर नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, मतलब होल नंबर नहीं आ रहा है, तो हम होल नंबर को लेके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हम होल नंबर नहीं आया, मतलब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव इंटीजर आ गया, इसलिए हम क्या कहेंगे, 0 का कोई यहाँ पे होल नंबर आना जरूरी है। तो ये नेगेटिव इंटीजर आ गया तो हम बोल सकते हैं कि 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, ठीक है। तो 0 का अगर प्रीडिसेसर कोई नहीं है, मतलब 0 किसी का सक्सेसर नहीं है, 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, मतलब 0 किसी का सक्सेसर नहीं है। 0 किसी का सक्सेसर नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 5 किसी का सक्सेसर है, 5 किसका सक्सेसर है, 4 का सक्सेसर है, ठीक है। तो 5 से पहले एक नंबर है जिसको सक्सेस किया 5 ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0 से पहले कोई भी होल नंबर नहीं है, 0 से पहले कोई भी नंबर नहीं है, और 0 किसी को सक्सेस नहीं किया, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि 0 का कोई सक्सेसर नहीं है, ठीक है। 0 किसी का सक्सेसर नहीं है, 0 किसी का सक्सेसर नहीं है, ठीक है। और 0 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता, क्योंकि जब -1 करोगे तो ये -1 हो जाएगा, और -1 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, जो नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, ये हम स्टार्टिंग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे -1 जो है ये होल नंबर है, ये मान लो ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है और साथ में 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0 भी नहीं आया, कोई पॉजिटिव नंबर भी नहीं आया, मतलब ये नेगेटिव इंटीजर है, और ये क्या है, और ये होल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अच्छे तरीके समझ में आ गया शायद। इसके बाद देखो कुछ प्रॉपर्टीज है, देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है। ईच होल नंबर हैज वन एंड ओनली वन सक्सेसर एंड आल्सो, अच्छा ये तो हो गया। अच्छा ये देख सकते हो आप कि 0 के साथ 2 के साथ अगर +1 करोगे तो 3 आएगा, तो 3 इज द सक्सेसर ऑफ 2, 3 इज द ओनली सक्सेसर ऑफ 2। आप 4 को 2 का सक्सेसर नहीं बोल सकते, क्योंकि +1 सिर्फ 1 प्लस करना है, 1 प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही सक्सेसर होगा। तो 2 के साथ +1 करोगे तो 3 आएगा, कभी 4 नहीं आएगा, और इसका मतलब क्या है, देयर इज ओनली वन एंड ओनली सक्सेसर ऑफ एनी होल नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट 0। Every whole number on the number line is greater than every whole number on its left, and every whole number on the number line is less than every whole number on its right। तो ये भी सही है, ये देख सकते हो आप कि 3 क्या है, 3 2 से ग्रेटर है, और 4 क्या है, 3 क्या है, 2 से ग्रेटर है, और 4 क्या है, 3 से ग्रेटर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 3 से छोटा कौन है, 2 है, और 4 3 से क्या है, ग्रेटर है, तो 3 का राइट साइड में कौन है, 4 है। तो एवरी होल नंबर ऑन इट्स राइट साइड क्या है, ग्रेटर देन दिस नंबर, और एवरी होल नंबर ऑन इट्स लेफ्ट साइड क्या है, स्मॉलर देन द गिवन नंबर, ठीक है। तो 3 का जो लेफ्ट साइड में है, तो 0 1 2 ये सब क्या है, छोटा होगा 3 से, और 3 का राइट साइड में जितना भी नंबर है, अगर मान लो इनफाइनाइट नंबर्स है, तो ये इनफाइनाइट नंबर्स क्या होगा, 3 से हमेशा ग्रेटर होगा, ठीक है। और 3 का जो लेफ्ट साइड में भी अगर नेगेटिव इंटीजर भी पढ़ रहे हो तो ये सब कुछ क्या होगा, 3 से छोटा होगा हमेशा, ठीक है। ये हो गया आपका एक प्रॉपर्टी। देयर इज नो होल नंबर बिटवीन टू
consecutive whole numbers, if we consider any two consecutive, two non-consecutive whole numbers, then clearly there lies a whole number between them. अच्छा, यहाँ पे जो 2 और 3 देख रहे हो या फिर 3 और 4 देख रहे हो, इसके बीच में अगर आप देखोगे 2 और 3 है, 2 पॉइंट है, ठीक है। ये इसके बीच में जितना भी नंबर आएगा, इनफाइनाइट नंबर्स आता है, मैंने बोला इनफाइनाइट नंबर्स आता है, मैंने बोला इनफाइनाइट नंबर कोई भी क्या होगा, होल नंबर नहीं होगा, ठीक है। इसी 2 पॉइंट को हम होल नंबर कहेंगे, लेकिन इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आ रहा है, लेकिन ये सब क्या है, इसमें हम होल नंबर्स नहीं कहेंगे, याद रखना, ठीक है। कोई भी नंबर यहाँ पे क्या आ सकता है, 2.1 आ सकता है, 2.12 आ सकता है, ये सब फ्रैक्शनल नंबर है, डेसिमल नंबर है, सॉरी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल नंबर है, और ये सब फ्रैक्शंस है, और फ्रैक्शंस को हम कभी भी होल नंबर नहीं कहते, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट नहीं रहेगा, डेसिमल पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है, डेसिमल पार्ट नहीं रहेगा, तो ये बन गया होल नंबर, ठीक है। जैसे 2.32 मैंने लिखा, तो ये होल नंबर नहीं होगा। कब होल नंबर होगा, जब आपका ये डेसिमल पार्ट नहीं रहेगा, 2 बन गया आपका होल नंबर, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम होल नंबर कहेंगे, इसी पॉइंट को हम होल नंबर कहेंगे। इसके बीच में जितना भी नंबर्स है, कोई भी होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर का ये प्रॉपर्टी बन गया, ठीक है। फिर आता है आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, properties of whole numbers under operation addition। अच्छे से समझ लो, समझाने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझ लो, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स अंडर ऑपरेशन एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, आप कोई भी 2 होल नंबर टिक कर लो, ठीक है। फिर अगर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर ऑपरेशन एडिशन का बात कर रहे हैं, तो उन दो नंबर के बीच में आप ऑपरेशन एडिशन आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे, ठीक है। अगर दोनों, जैसे यहाँ पे मैंने एडिशन ऑपरेशन यूज किया, ठीक है, तो एडिशन ऑपरेशन जैसे ही मैंने यूज किया, तो इन दोनों 2 नंबर के बीच में क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। 2 नंबर को क्या करोगे आप, प्लस करोगे। तो 2 नंबर को प्लस करने के बाद रिजल्ट में अगर होल नंबर आया, तो आप आराम से बोल सकते हो कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। वही क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर 2 नंबर के बीच में आप कोई भी ऑपरेशन यूज कर रहे हो और रिजल्ट में उसी ग्रुप को, मेंबर को दे, उसी फैमिली को, जैसे होल नंबर यूज कर रहे हैं, तो अगर रिजल्ट में अगर होल नंबर ही आया, तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों नंबर क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कोई भी 2 होल नंबर ले लो आप, जैसे कि मैंने 4 लिया और 8 लिया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई नहीं है, अंडर ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, तो दोनों को ऐड कर लो, क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। और ये जो 12 है, ये क्या है, ये भी एक होल नंबर है, और ये होल नंबर है, मतलब ये जो 4 और 8 है ना, 4 और 8 ये दोनों क्या है, क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन एडिशन। बोलेंगे 4 और 8 दोनों क्या है, क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन, 4 एंड 8 आर क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन एडिशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप दूसरा नंबर भी चेक करके देख सकते हो, जैसे कि 4 + 0 करो तो ये 4 आ जाता है, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों होल नंबर है, और ये भी एक होल नंबर आ रहा है रिजल्ट में, ठीक है। तो इन दोनों को, ये दोनों होल नंबर है, और दोनों के बीच में हमने ऑपरेशन एडिशन अप्लाई किया, ऑपरेशन एडिशन अप्लाई किया, तो रिजल्ट में भी एक होल नंबर आ रहा है, तो हम इन 2 नंबर को क्या कहेंगे, क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन एडिशन, ठीक है, होल नंबर। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। मैंने 2 एग्जांपल आपको यहाँ पे बोला, आप जितना भी होल नंबर लेके देखो, कोई भी होल नंबर लेके देखो, आप रिजल्ट में क्या होगा, प्लस करने के बाद रिजल्ट में एक होल नंबर ही आएगा। अगर होल नंबर आ रहा है, मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो क्लोजर प्रॉपर्टी, आप क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो कोई भी नंबर के लिए अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप लिखोगे इफ A and B are 2 whole numbers
कोई भी नंबर के लिए, इसलिए मैंने अभी कोई भी नंबर मतलब मैं अगर 2 नंबर पकड़ रहा हूँ तो आप भी 2 नंबर अलग सा 2 नंबर ला सकते हो, इसीलिए मैंने ए एंड बी लिखा ताकि ये इन जनरल डिनोट कर सके कि कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ए एंड बी आर 2 होल नंबर्स, then a plus b is always a whole number. a plus b is always a whole number. चेक कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि a and b आर क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, तो एडिशन के लिए देख रहे हैं तो नेक्स्ट आपका आ जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर यूज किया गया था, यहाँ पे 3 नंबर यूज करना है। ठीक है, 3 नंबर यूज कैसे करना है, देखो देखो मान लो आपके पास 3 नंबर है 2, 3 और 4। ठीक है, 2, 3 और 4 इन तीनों के बीच ऑपरेशन एडिशन यूज करना है। ठीक है, अप्लाई करना है। तो कुछ इस तरीके से करेंगे, देखो 2 प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर प्लस 4 इज इक्वल टू फॉन्ट को देखो, मैंने पहले क्या लिखा, मान लो ये है आपके पास, और ये मान लो आपके पास D है, और ये मान लो आपके पास C है। इन जनरल देख रहे हैं। ठीक है, ये मान लो आपके पास A है, और ये मान लो आपके पास B है, और ये मान लो आपके पास C। ठीक है, तो इन जनरल देखो ये क्या लिखोगे, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो बोलोगे सर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर A प्लस B और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर B प्लस C, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट के अंदर जो होता है ना, ब्रैकेट के अंदर, तो बोल्ट्जमैन रूल से क्या समझ में आया था, बोल्ट्जमैन रूल से शायद प्रॉब्लम सॉल्व किए नहीं अभी तक। तो पहले जब ऑपरेशन जो है ना, ऑपरेशन एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्सट्रैक्शन है, ये सब डिफाइंड ऑपरेशंस है, तो ब्रैकेट मतलब ये ब्रैकेट भी क्या है, एक ऑपरेशन है। और ब्रैकेट का काम क्या करोगे, पहले ब्रैकेट के अंदर जो आपका ऑपरेशन है वो आप पहले सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर A प्लस B है और यहाँ पे B प्लस C। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप A प्लस B को पहले सॉल्व करोगे और यहाँ पे B प्लस C को पहले सॉल्व करोगे। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ये कंडीशन दोनों अगर इक्वल हो गया, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया, अगर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C हो गया, तब ठीक है, आप बोल सकते हो कि A B C आर एसोसिएटिव अंडर ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आप बोल नहीं पाओगे। तो हम चेक कर लेते हैं हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो आपका, ये चेक करो, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4 क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। और यहाँ पे देखो आप 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 7। तो 2 प्लस 7 क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, मतलब ये दोनों भी सेम है। इसका मतलब A प्लस B प्लस C इज ऑलवेज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, मतलब A B C अगर होल नंबर है, तीनों अगर होल नंबर है, तो these 3 numbers are associative under operation addition, ये आप कह सकते हो। ठीक है, आप दूसरे नंबर से भी चेक कर सकते हो। अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप आराम से दूसरे नंबर लेके चेक करो, करके देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक मतलब सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। लेकिन एक चीज याद रखना, तीनों नंबर क्या होना जरूरी है, होल नंबर को स्टडी कर रहे हैं, मतलब तीनों नंबर क्या होना जरूरी है, होल नंबर होना जरूरी है। होल नंबर के लिए अगर सेटिस्फाई हो गया तो आप डायरेक्टली लिख पाओगे कि ये तीनों नंबर क्या है, जो 3 नंबर आपने कंसीडर किया, वो आपने चेक जब किया, तो चेक जब करोगे, जब आप 3 नंबर कंसीडर करोगे तो लिखोगे दिस 3 नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, तो उसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इफ A, B, C आर 3 होल नंबर्स, ये सब लिखने का जरूरत नहीं, ये सब मटेरियल में मतलब मिलेगा सब कुछ। ठीक है, ये नोट्स सब कुछ मिलेगा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आप कैसे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन आप जब एग्जाम में आएगा तब कैसे लिखोगे, ABC के जगह आपके पास नंबर गिवन रहेगा और बोलेगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर ऑपरेशन है कि नहीं, चेक करो। ठीक है, तो आप लिखोगे, अगर चेक करने के बाद दोनों इक्वल आ गया दोनों साइड, तो आप लिखोगे दिस नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, इफ ABC आर 3 होल नंबर्स देन A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये अगर सेटिस्फाई हो गया तो आप बोल सकते हो कि 3 नंबर आर एसोसिएटेड। ठीक है, ऐसे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। नंबर 3 में देखो, नंबर 3 में क्या हो रहा है? नंबर 3 में कॉमोडिटी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कॉमोडिटी प्रॉपर्टी क्या है? कॉमोडिटी प्रॉपर्टी के लिए 3 नंबर नहीं चाहिए। कॉमोडिटी प्रॉपर्टी के लिए हमें 2 नंबर से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, कॉमोडिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है? कॉमोडिटी प्रॉपर्टी कहता है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू, अगर बी प्लस ए आ गया हो गया तो आप आराम से बोल सकते हो कि ए एंड बी आर कॉमोडिटी अंडर ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, लेकिन ए और बी दोनों क्या होना जरूरी है? होल नंबर होना जरूरी है। ठीक है, ए और बी दोनों क्या है? दोनों होल नंबर है। कोई भी होल नंबर ले लो सर, 4 प्लस 4 लेते हैं और प्लस बी ले लेते हैं 7। ठीक है, तो 4 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और यहाँ पे चेक करना है आपको, 7 प्लस 4 हो जाएगा। ये बी का वैल्यू क्या पकड़ा था? 7, और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। यदि 7 प्लस 4 हो गया 11, दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों भी इक्वल होगा। दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब कॉमोडिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो एग्जाम में दो ऐसे नंबर गिवन रहेगा, बोलेगा कि कॉमोडिटी प्रॉपर्टी चेक करके बताओ क्या होगा। ठीक है, तो कॉमोडिटी प्रॉपर्टी क्या होगा? यहाँ पे 4 प्लस 7, यहाँ पे 11 लिखोगे, 7 प्लस 4 इक्वल टू 11, देयरफॉर 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 प्लस 4, दैट इज 4 and 7 are commutative under operation addition। ठीक है, तो ये हो गया आपका होल नंबर के लिए चेक करना। तो कॉमोडिटी प्रॉपर्टी हो गया। नंबर 4 में देखते हैं क्या क्या है। नंबर 4 में अगर नोट नहीं किए तो लास्ट वाला ये वाला हम नोट कर लो, ये कैसे लिखना पड़ता है आपको एग्जाम में, ये लिख लो। ठीक है, नंबर 4 में देखो, नंबर 4 में एडिशन के लिए एक और दूसरे नंबर 4 क्या होगा? देखो, existence of additive identity। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कोई भी होल नंबर के साथ अगर आप 0 ऐड कर रहे हो तो वही नंबर आएगा। सही है, कोई भी होल नंबर के साथ अगर 0 ऐड कर रहे हो तो वही नंबर आएगा। और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 प्लस दिस नंबर। देखो ये नंबर आपके पास गिवन है, मान लो बॉक्स आपके पास गिवन है, बॉक्स का 0, अगर बॉक्स तो आएगा ही, और इसको 0 प्लस बॉक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर कोई भी होल नंबर ले लो आप, मान लो 5 है आपका होल नंबर। ठीक है, तो 5 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, जिसको फिर से आप 0 प्लस 5 भी लिख सकते हो। 0 प्लस 5 का वैल्यू फिर से क्या है? 5 है। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगा? सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इसीलिए हम 0 को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी होल नंबर आप ऐड कर लो वही नंबर फिर से आंसर में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप इंटरचेंज कर लो, अपना साइड प्लेस जो है वो इंटरचेंज कर लो, तो क्या हो जाएगा? ये 0 प्लस 5 और 0 प्लस 5 करने से फिर से वही नंबर आएगा। तो हमेशा याद रखना, सिर्फ ये चेक करना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये चेक करना नहीं है, इसके साथ ये भी चेक करना जरूरी है। ठीक है, ये जो दूसरा पार्ट देख रहे हो आप, ये भी चेक करना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो हम सब्सट्रैक्शन में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एडिशन का पार्ट खत्म। सब्सट्रैक्शन के लिए देखते हैं। सब्सट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्शन के लिए पहला वही है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर क्या होगा? देखो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? 2 होल नंबर लेना है आपको। ठीक है, अभी ऑपरेशन सब क्या है? सब्सट्रैक्शन है। तो आप मान लो 2 होल नंबर में 5 और 4 दिया। ठीक है, ऑपरेशन क्या है? इसके अभी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। तो 5 माइनस 4 क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, 1 क्या है? एक होल नंबर है। सही है, मतलब आप बोल सकते हो कि 5 और 4 क्या है? क्लोज अंडर ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन। लेकिन उसी चीज को आप देखो, 4 माइनस 5 जैसे ही करोगे क्या हो जाएगा? ये -1 हो जाता है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, मतलब
होल नंबर क्या होगा, होल नंबर सभी होल नंबर क्या है, सभी होल नंबर के लिए ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि सभी होल नंबर क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। आना समझ में। यहाँ पे अगर प्लस होता तो ये 5 प्लस 4 क्या हो जाता, 9 हो जाता। यहाँ पे 4 प्लस 5 9 होता। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूशन देखा तो 5 माइनस 4 का वैल्यू 1 आ रहा है, लेकिन 4 माइनस 5 का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। और -1 आने से ये क्या हो गया, ये तो होल नंबर नहीं हो रहा है। होल नंबर नहीं हो रहा है मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगा, हर एक होल नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये भी यार इन जनरल कंक्लूड नहीं कर सकते कि दोनों दो नंबर आपके पास ए और बी है और ये कोई भी होल नंबर ले लो आप कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो एडिशन में हम कंक्लूड किए थे, तो इसमें हम कंक्लूड कर नहीं पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो कि इफ n be are two whole numbers, if n be are two whole numbers, then a minus b is not always a whole number, ठीक है। ये आप बोल सकते हो कि नॉट ऑलवेज ए होल नंबर, ठीक है। दो नंबर के लिए हो सकता है 5 माइनस 4 कर रहे हो तो ये 1 हो रहा है, सही है। लेकिन वही चीज अगर दूसरा नंबर से करोगे तो 6 माइनस 7 मैंने लिखा, दोनों होल नंबर है लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन सब्स्टिट्यूशन यूज किया गया और 6 माइनस 7 करने से -1 आ जाता है और -1 क्या है, होल नंबर नहीं है, ठीक है। ये नेगेटिव इंटीजर है और -1 जैसे आया ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, सेटिस्फाई हर एक नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है। नंबर 2 में देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, 3 नंबर लेते हैं ए बी सी, ठीक है। और इसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करते हैं, ए प्लस बी था तो ये माइनस बी हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ये माइनस बी हो जाएगा, माइनस सी हम चेक कर लेते हैं ये क्या होगा, बी माइनस सी, ठीक है। मान लो यहाँ पे साइन कुछ नहीं दे रहे, ठीक है, चेक करना पड़ेगा पहले। ए बी सी मान लो 3 5 और 7 तीनों क्या है, तीनों होल नंबर से, ठीक है। तो ये चेक कर लेते हैं पहले ए माइनस बी माइनस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो 3 माइनस 5 माइनस 7 हो जाएगा ये। तो 3 माइनस 5 का वैल्यू क्या है, 3 माइनस 5 का वैल्यू -2 है और ये हो गया आपका -7। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 3 माइनस ये हो गया 5 माइनस 7, ठीक है। अब दोनों का वैल्यू चेक करते हैं। माइनस दोनों क्या है, सिमिलर साइन है और सिमिलर साइन होने से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 7 क्या है, ग्रेटर है, उसका साइन क्या है, माइनस है, तो ये माइनस साइन होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहले ये पोर्शन चेक करना पड़ेगा, ये पोर्शन ब्रैकेट में है मतलब ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 माइनस 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा क्योंकि डिफाइंड साइन है, प्लस एक पॉजिटिव एक प्लस 5 है, एक क्या है -7 है, तो एक प्लस है एक माइनस वैल्यू है, तो आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 2। और यहाँ पे 7 ग्रेटर है, उसका साइन क्या है, माइनस है, इसका साइन पुट करोगे तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। बाहर क्या है, और एक माइनस है, फिर आप लिखोगे 3, ठीक है। तो 3 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 दैट इज 5। यहाँ पे -9 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये दोनों क्या लिखे थे, पहले इक्वल लिखे थे, जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हो, अलग अलग नंबर लेके आप चेक करके देख सकते हो करके, ठीक है। वीडियो देखने के बाद, अच्छे से देखने के बाद आराम से आप बैठ के चेक करना दूसरा नंबर लेके, ठीक है। आप जब देखोगे आप जब प्रैक्टिस करोगे, चेक करोगे, ठीक है, तब इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ भी पाओगे, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है, फिर अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो दूसरा नंबर आप यूज करके अप्लाई करोगे, इस प्रॉपर्टी चेक करोगे तो फिर आपका ये चीज भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉमोडिटी प्रॉपर्टी। कॉमोडिटी प्रॉपर्टी बोल सकते हो, कॉमोडिटी प्रॉपर्टी क्या होगा, कॉमोडिटी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। एक है आपका a-b और ये दूसरी तरफ क्या है, इक्वल टू b माइनस है, ठीक है। अभी इसको चेक करना है, लेकिन इक्वल साइन देखिए फाइनल नहीं है, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। पहले
कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी दो नंबर ले लो। यहाँ से मैंने लिया 8 लिया, ठीक है, 8 एक होल नंबर है, और मैंने लिया 11, ठीक है, दोनों क्या है होल नंबर है। तो ये बन गया आपका 8 माइनस 11, और ये बन गया आपका 11 माइनस 8। तो 8 माइनस 11 का मतलब क्या है, -3, और 11 माइनस 8 का मतलब क्या है, 3, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये नॉट इक्वल, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, ठीक है। वही चीज अगर आप बोलोगे कि सर 0 माइनस करके देख लेते हैं, 0 अगर माइनस कर 0 तो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं, अगर 0 कुछ भी वैल्यू नहीं है तो माइनस करके देख लेते हैं क्या है, 2 माइनस 0 हो जाएगा ये, और ये बन गया 0 माइनस 2, ठीक है। कोई भी नंबर 2 के लिए, मान लो 2 के लिए मैंने ये चेक किया, ठीक है, a यहाँ पे 2 है, a यहाँ पे 2 है, और b क्या है, 0 है, और यहाँ पे b क्या है, 0 है, और a क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 माइनस 0 का वैल्यू क्या है, 2 माइनस 0 का वैल्यू 2 है, लेकिन 0 माइनस 2 का वैल्यू क्या है, -2 है। तो ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल है, मतलब ये दोनों नॉट इक्वल आया समझ में। तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब होल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन। तो ऑपरेशन एडिशन में क्या मिला था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या मिला था, कॉम्यूटेटिव होल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर ऑपरेशन एडिशन, और यहाँ पे मिला कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, होल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लगभग सब्सट्रैक्शन का खत्म हो गया, शायद क्लोजर एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव हो गया। और एक चीज देख लो, और एक यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी मिला था, क्या मिला था, कोई भी नंबर के साथ अगर आप 0 प्लस करोगे तो वही नंबर फिर से आएगा, और इसी को आप इंटरचेंज कर लो, साइड प्लेस इंटरचेंज कर लो, तो ये हो जाता है आपका 0 प्लस है। तो ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो एडिटिव आइडेंटिटी होगा, ठीक है। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, मान ठीक, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 के साथ कोई भी नंबर आप ऐड कर लो तो वही सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो वही चीज अगर आप सब्सट्रैक्शन के लिए देखोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि मैंने बार बार बोला था कि ये सिर्फ इस पार्ट को मत देखो, ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए है क्योंकि जब सब्सट्रैक्शन के लिए कोई भी आप आइडेंटिटी सर्च करने जाओगे, ठीक है, अगर सर बोलोगे कि 0 अगर एडिशन के लिए आइडेंटिटी है तो सब्सट्रैक्शन के लिए भी आइडेंटिटी होना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे हम चेक करके देख लेते हैं कि कोई भी आइडेंटिटी होगा कि नहीं, ठीक है। जैसे कि मैंने 3 + 0 लिखा, ठीक है, तो ये हो जाता है 3, सही है। लेकिन दूसरा जब पार्ट करोगे आप तो ये हो जाता है आपका, सॉरी यहाँ पे सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, सॉरी एडिशन नहीं होगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा। तो 3 - 0 क्या आ रहा है, 3, और ये हो जाएगा आपका 0 - 3। जैसे आप वो प्लेस को इंटरचेंज करोगे तो ये हो जाएगा 0 - 3। तो 0 - 3 का वैल्यू क्या है, -3। वो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, इनका इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर इनका इक्वल नहीं आ रहा है तो हम सब्सट्रैक्शन के लिए 0 को आइडेंटिटी नहीं मान सकते, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि ये दूसरा जो पार्ट देख रहा 0 प्लस है, ये पूरा सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये पूरा सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहा है तो आप आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये नंबर 4 जो हो गया वो क्या है, सब्सट्रैक्शन के लिए कोई भी आइडेंटिटी आपका क्या हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता सब्सट्रैक्शन के लिए। और एक प्रॉपर्टी है, इफ a b c are whole numbers, if a b c are whole numbers such that a minus b is equal to c, then b plus c equal to a। वो भी आराम से प्रूव कर सकते हो आप। कोई भी नंबर, 3 होल नंबर ले लो, 5, मान लो ये a है, b मान लो 4 है, और c मान लो 3 है, ठीक है। तो 5 माइनस a का वैल्यू कितना है, 5, माइनस क्या होगा, b का वैल्यू कितना है, 4 बोला गया कि, और c का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है। तो सही नहीं होगा, सॉरी a माइनस b का वैल्यू ऐसे ले सकते हो आप, 7 - 4 इज इक्वल टू लिख सकते हो आप 3, ठीक है। तो 7 - 4 इज इक्वल टू 3 है,
तो a माइनस बी और c के फॉर्म में आ गया। ये a का वैल्यू कितना है 7, b का वैल्यू कितना है 4 और c का वैल्यू कितना है 3। तो पहले जो किए थे उसमें इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो 2 नंबर मैंने लिया था उसमें इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए मैंने एग्जांपल नहीं ले सकता, ये एग्जांपल नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये एग्जांपल ले लो आप, 7 - 4 क्या हो जाएगा 7 - 4 = 3 आ रहा है। अभी बोला गया कि देन b + c = a, तो b यहाँ पे क्या है 4 है और a क्या है यहाँ पे, सॉरी c क्या है यहाँ पे 3 है। b + c = क्या हो जाएगा b + c = 4 + 3 होगा और 4 + 3 का वैल्यू क्या है 7 है और 7 इज एक्चुअली इक्वल टू a। तो इसीलिए बोला गया कि जब a - b = c होता है तो हमेशा b + c = क्या होगा a होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि 5 - 1 = 4 है, तो ये 4 + 1 क्या होगा हमेशा a का बराबर होगा, ये सही है। इसी तरीके से आप ये प्रॉपर्टी भी दे सकते हो, ये तो सब्स्टिट्यूशन का प्रॉपर्टी में आ जाता है, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन यूज किया गया, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन यूज किया गया, ऑपरेशन यूज किया गया, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन के प्रॉपर्टी में याद रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी पहले क्या आएगा आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। दो नंबर मान लो आप 2 है आपके पास और एक मान लो आपके पास 11 है, ठीक है। दोनों क्या है होल नंबर है और अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए ये प्रॉपर्टी चेक करना है। तो 11 into क्या हो जाएगा 2, तो 2 into 11 क्या हो रहा है 22। 22 क्या है एक होल नंबर है, मतलब ये क्लोज है, ठीक है। दोनों नंबर क्या है क्लोज अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वही चीज आप देख सकते हो कि 2 into 0 करोगे तो दोनों होल नंबर है तो 0 आ रहा है, तो 0 भी एक क्या है होल नंबर है, तो ये सही है। फिर आप दूसरा नंबर ले सकते हो 8 into 7 कर सकते हो, ये 57 आ रहा है, तो ये दोनों होल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये होल नंबर आएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेके ये देख सकते हो कि जब कोई भी होल नंबर आप लेते हो और दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज करते हो तो हमेशा रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में होल नंबर ही आएगा। तो इन जनरल आप लिख लेना ये चीज, ये a and b are two whole numbers, then a into b is also a whole number, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे a and b are closed under ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सबके लिए आपका नेक्स्ट डिवीजन के लिए भी ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और चेक करके बताएंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी किस चीज में वैलिड है, एग्जिस्ट कर रहा है और कौन सा प्रॉपर्टी नहीं कर रहा है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा यहाँ पे a + b और क्या था इक्वल टू b + a, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में जब गया तब ये हो जाता है a - b नॉट इक्वल टू b - a, हमेशा मतलब हमेशा नहीं होता, ठीक है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगा a into b is equal to b into a। अच्छा यहाँ पे साइन यूज नहीं कर रहे हैं, अगर साइन यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक करने के बाद यहाँ पे साइन पुट करेंगे। दो नंबर आप ले लो, दो नंबर कोई भी दो नंबर 4 into 3 लिया मैंने, ये हो गया आपका 12 जो कि 3 into 4 का इक्वल है। 4 into 3 का वैल्यू क्या है 12 है और वही चीज आप 3 into 4 के हिसाब से भी लिख सकते हो। तो ये दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, मतलब a into b is equal to हमेशा क्या होगा b into a। क्या हमेशा इक्वल है, हाँ हमेशा इक्वल है। कोई भी एग्जाम्पल लेके आप घर पे चेक कर लेना, ठीक है। मेरे पास अभी टाइम बहुत कम है इसीलिए ज़्यादा एग्जाम्पल लेके समझाने का टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए आप चेक करके ज़रूर बताना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो ज़रूर बताना कि सर इस एग्जाम्पल में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल लेके आप चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि सर का बात एक एक बात गलत है या सही है, ठीक है। नंबर 3 जो है वो है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो भी चेक कर लेते हैं। वहां पे आपका एडिशन के लिए क्या था a into b सॉरी a plus b plus c is equal to था a plus b plus c, तो ब्रैकेट में था वो ब्रैकेट का थे, वहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ये हो जाता है आपका a into b ब्रैकेट के अंदर into c और ये हो गया आपका a into ब्रैकेट के अंदर b into c, ठीक है। तो पहले आप इसका काम करोगे, इसका ये पार्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि ब्रैकेट के अंदर है और ये फिर
इस लाइन पे देखो, इस पार्ट में देखो, राइट साइड में ये हो गया आपका b इंटू सी ब्रैकेट में है, और b इंटू सी क्या हो जाएगा आपका, आप पहले सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मैंने 2 4 और 5 लिया मैंने, ठीक है। 2 इंटू 4 हो जाएगा आपका, 2 इंटू 4 इंटू 5 हो गया, और इधर आपका इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 इंटू 5 हो गया आपका 40, और ये हो गया आपका 2 इंटू बी इंटू सी है तो 4 इंटू 5 ब्रैकेट में रहेगा, तो 2 इंटू 4 इंटू 5 क्या होगा 20 इंटू 2 हो रहा है 40, मतलब दोनों इक्वल है, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और ये हमेशा करेगा, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। ये आप चेक करके जरूर बताना मुझे अगर कोई भी वैल्यू मिला जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। देखो कोई भी नंबर के साथ अगर जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आंसर में जीरो होगा, और वही चीज आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 इंटू दिस बॉक्स, ठीक है। बॉक्स में कुछ भी होल नंबर हो सकता है, 5 मान लो, 7 मान लो, ठीक है। 7 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 इंटू 7 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 के साथ कोई भी होल नंबर मल्टीप्लाई करने से आंसर में 0 आएगा। तो 0 के साथ कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करो, सिर्फ होल नंबर नहीं, सिर्फ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने से आंसर में 0 ही आता है, ठीक है। ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाए, एडिटिव आइडेंटिटी मिला था और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल रहा है अभी, ठीक है। तो आइडेंटिटी किस चीज के लिए यूज होता है, देखो बॉक्स के साथ मैंने माना यहाँ पे कोई भी होल नंबर है, ठीक है। कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करो, जो नंबर इस बॉक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वही बॉक्स फिर से रिजल्ट में आए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई भी होल नंबर, कोई भी नंबर के साथ किसी भी नंबर के साथ आप 1 मल्टीप्लाई कर लो तो रिजल्ट में वही आ जाएगा, ठीक है, वही आएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 8 एक आपका होल नंबर आपने लिया, यहाँ पे होल नंबर इंटीजर, कोई नेगेटिव इंटीजर कुछ भी आपको पता नहीं, होल नंबर के बारे में पता है आपको, तो मैंने होल नंबर 1 लिया, ठीक है। 8 एक होल नंबर है, तो 8 के साथ आप जब 1 मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में क्या होगा 8 होगा, और वही चीज आप यहाँ पे भी लिख सकते हो 1 इंटू 8 का वैल्यू और 8 इंटू 1 का वैल्यू क्या है, दोनों का 8 ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी आपको मिला, ठीक है। जैसे 0 क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी था, क्योंकि 0 के साथ कोई भी चीज आप ऐड कर लो तो रिजल्ट में वही चीज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, 1 के साथ आप कोई भी मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर लो तो रिजल्ट में वही चीज आता है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। देख लेते हैं क्या चीज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या कहता है, देखो ये आपके पास एक नंबर है, ठीक है, इनटू ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोला गया तो मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, ओवर एडिशन दैट इज, और दूसरा नंबर जो है, जो दो नंबर है बी और सी, इनके बीच में क्या ऑपरेशन यूज करेंगे, प्लस एडिशन ऐड करेंगे, ठीक है, एडिशन यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ए इंटू बी प्लस सी बन गया। तो यहाँ पे देखो ए के साथ देखो ये बी प्लस सी जो है ना, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे एक बी है और यहाँ पे एक सी है, ठीक है। तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों ब्रैकेट में है, मतलब क्या है, ये दोनों के साथ, ये वही चीज अगर ए इंटू बी प्लस सी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ए के साथ बी मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। सी का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, सी के साथ अगर ए का मल्टीप्लाई नहीं हुआ तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए के साथ बी मल्टीप्लाई किया हुआ है
लेकिन यहाँ पे जैसे आप ब्रैकेट दे दोगे तो मतलब क्या हो रहा है, होल क्या है, होल जो पार्ट है वो क्या है, ए के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब ए के साथ आप क्या करोगे, पहले बी को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फिर जो ऑपरेशन यूज किया गया, देखो ये क्लास यूज किया गया यहाँ पे एडिशन, तो यहाँ पे एडिशन ऐड करोगे ए इंटू सी, दूसरा जो पार्ट है ए के साथ आप सी मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बन गया, आप जैसे यहाँ पे ब्रेक करोगे तो ये बन गया ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो वो भी चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 4 है आपके पास नंबर, ठीक है। इजी 3 नंबर ले लिया मैंने कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन इजी होगा। तो ये हो गया आपका, पहले इसका वैल्यू क्या होता है देख लेते हैं। 2 इंटू ब्रैकेट का पहले काम करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 क्या होगा 7, 7 इंटू 2 हो गया 14, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला यूज करके अगर 14 आ गया तब तो ये फॉर्मूला सही है, अगर ये 14 नहीं आया तो ये फॉर्मूला गलत है। देख लेते हैं, 2 इंटू बी क्या है, बी 3 है, 2 इंटू 3 प्लस सी क्या है, देखो ए इंटू सी है, तो ए हो गया 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। तो ये बन गया 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 2 हो गया ए प्लस 6 क्या हो गया 14 हो गया, जो कि इसका इक्वल है, मतलब क्या है ए इंटू बी प्लस सी, हम लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है। अभी दूसरा जो पार्ट बाकी है वो सब्सट्रैक्शन, वो भी कर लेते हैं। तो ये बन गया आपका a इंटू बी माइनस सी होगा, अभी पहले एडिशन के लिए प्लस था यहाँ पे, अभी सब्सट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन के लिए ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। तो a इंटू बी माइनस हो जाएगा a माइनस सी, वो नंबर भी सॉरी a इंटू सी, वो नंबर भी चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 7 माइनस 5 लेते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 7 माइनस 5 हो गया 2, दैट इज 4, और ये चीज आप जब ब्रेक करोगे तो a इंटू बी हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 7 माइनस a इंटू सी, दैट इज 2 इंटू 5, ये बन गया 14 माइनस 10, दैट इज 4। ये दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब ये प्रॉपर्टी भी सही है। तो a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a इंटू बी माइनस a इंटू सी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी खत्म हो गया। अभी डिवीजन के लिए चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी खत्म हो गया और डिवीजन का अभी देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो आप चेक कर लो। क्लोजर प्रॉपर्टी 4 और 2 दो नंबर है आपके पास। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी 2 नंबर आपके पास है, दोनों को डिवाइड करके देखो, एक दूसरे को डिवाइड करके देखो, अगर रिजल्ट में होल नंबर ही आया, 2 होल नंबर आपके पास है, दोनों एक दूसरे को डिवाइड करके देखो, अगर रिजल्ट में अगर होल नंबर आया तो आप बोल सकते हो कि दोनों नंबर क्या है, क्लोज अंडर ऑपरेशन डिवीजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, आप जैसे आप 4 को जैसे 2 से डिवाइड करोगे, 4 डिवाइडेड बाई 2 लिखोगे तो ये तो आंसर 2 आएगा। तो ये दोनों होल नंबर है, यहाँ पे रिजल्ट में भी 2 आ रहा है, होल नंबर आ रहा है। लेकिन जैसे 2 डिवाइडेड बाई 4 लिखोगे, ये बन गया 2/4, और 2/4 को कैंसिल करने से ये हो गया हाफ, ठीक है, कैंसिल जब करोगे, ठीक है। तो 1/2 जो है, 1/2 क्या है, होल नंबर नहीं है, क्योंकि जैसे नंबर लाइन खींचोगे 0 के बाद कौन आता है 1, 1 के बाद आता है 2, ठीक है। और हाफ कहाँ पे है, 0 1 के बीच में है, ठीक है। और इस मैंने बोला था कि इस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों क्या है, होल नंबर है, और इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, लेकिन इनफाइनाइट नंबर्स में कोई भी होल नंबर नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है डिवीजन के लिए, ठीक है। मतलब सब के लिए नहीं, सब नंबर के लिए नहीं, मतलब इन जनरल सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। वो कंक्लूड नहीं कर पाओगे कि हर एक नंबर अंडर क्लोज अंडर ऑपरेशन डिवीजन, ऐसा कुछ कंक्लूड कर नहीं पाओगे। कुछ नंबर है जिसके लिए ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा, और कुछ नंबर है जिसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, इफ a इज एनी होल नंबर, if a is any whole number, then a divided by 1 is equal to क्या होगा, हमेशा a होगा, ठीक है। 1 से डिवाइड कर लो, ठीक है। मान लो 12 आपके पास एक होल नंबर है, 12 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 1 से किसी भी चीज पर डिवाइड करो तो रिजल्ट में वही आता है, ठीक है। तो ये भी
एक आइडेंटिटी के तरह ही है, क्योंकि वही चीज़ आपको रिजल्ट में वही चीज़ आ रहा है। ठीक है, आइडेंटिटी आप बोल नहीं पाओगे क्योंकि आप ये चीज़ इसको ऐसे नहीं लिख नहीं पाओगे 1 डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, 1 बाई ए तो वो तो नहीं आएगा, लेकिन आइडेंटिटी होने के लिए ये जो दूसरा पार्ट है वो भी इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये जो पार्ट देख रहे हो इसके साथ जो दूसरा पार्ट आ रहा है उसको भी आप ध्यान से देखना, क्योंकि वो दूसरा पार्ट के लिए आइडेंटिटी क्या हो जाता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, फिर सबसेशन में भी देखे थे, यहाँ पे डिवीजन में भी देखा गया कि a डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 12 वाला है, लेकिन यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 12 क्या होगा, 1/12 होगा। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, 12 और 1/12 तो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब 1 को हम क्या कहेंगे, 1 को हम आइडेंटिटी नहीं कह सकते। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो वही नंबर रिजल्ट में आता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कोई भी नंबर है ए मान लो, इसी को आप ए से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जैसे कि ये 12 है, 12 को डिवाइड करो 12 से। ठीक है, दोनों क्या है, होल नंबर है, दोनों को होल नंबर है, एक दूसरे को डिवाइड करो तो वहां रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। तो हर एक होल नंबर के लिए ये जस्टिफाइड है। ठीक है, if a divided by b is equal to c, then b plus b into c is equal to a। ठीक है, जहां पे क्या होगा, जहां पे आपका b नॉट इक्वल टू 0 है और c नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे देखो a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, यहाँ पे a b और c क्या होगा, 0 नहीं हो सकता। 0 तो नहीं होगा क्योंकि a डिवाइडेड बाई b है, और a डिवाइडेड बाई 0 अगर लिखा मैंने तो a बाई 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 क्या है, पॉसिबल नहीं है, अनडिफाइंड है। 0 मतलब क्या है, आपके पास कुछ नहीं है, और इसमें से आप क्या कर रहे हो, a को आप देख रहे हो। ठीक है, a को आप कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, कंसीडर कर रहे हो, तो आपके पास कुछ नहीं है, फिर से आप इसमें से आप a को कैसे कंसीडर करोगे। ठीक है, जैसे 2/3 का मतलब क्या है, 2/3 का मतलब क्या है, एक चॉकलेट है आपके पास, इसको आप 3 पार्ट कर लो, और 3 पार्ट में से आप 2 पार्ट क्या कर रहे हो, कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, बार बार बोलते हैं, लास्ट क्लास में भी बोला था कि वो डिनोमिनेटर में 0 क्यों अनडिफाइंड है। तो डिनोमिनेटर पे यहाँ पे देखो आपके पास कुछ है, कुछ पोर्शन है, 3 पार्ट है, इसमें से 2 पार्ट आप क्या कर रहे हो, दे रहे हो। ठीक है, किसी को दे रहे हो। ठीक है, शेयर कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे 0 मतलब क्या है, 0 है आपका, आपके पास कुछ भी नहीं है, इसमें से आप a को क्या कर रहे हो, कंसीडर कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 बोला गया। ठीक है, और वही चीज अगर आप बोलोगे कि 4 मान लो 4 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये आंसर में क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, देन b इंटू सी इज इक्वल टू a, तो b जो है ना, b और c दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, फिर से आपको क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। तो इसलिए a डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू c, a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू जब c होगा तब b इंटू c इज इक्वल टू a लिख सकते हो आप इन जनरल। ठीक है, कोई भी नंबर को अगर जैसे मान लो 6 डिवाइडेड बाई 3 है, तो ये भी 2 आ रहा है, तो 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 होगा। तो a डिवाइडेड बाई b, इस फॉर्म को देखो, a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c आ रहा है, तो b इंटू c क्या हो रहा है, फिर से a आ रहा है। ठीक है, ये आप आराम से बोल सकते हो। और लास्ट जो है डिवीजन एल्गोरिथम, वो भी देख लेते हैं। मान लो 18 को आप 6 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, ये क्या है आपका, डिवीजर है। ठीक है, और ये हो गया आपका डिवीजर है, और ये आपका डिविडेंड है। ठीक है, तो 18 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन में क्या आएगा, 3 आएगा, और रिमाइंडर में क्या है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये बन गया आपका रिमाइंडर, सॉरी क्वेश्चन, और ये बन गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, और इसको मान लेते हैं q, और इसको मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, कोई भी नाम दे दिया मैंने। ठीक है, डिवीजर को a दिया, डिविडेंड को b दिया, और क्वेश्चन को स्मॉल q और रिमाइंडर को स्मॉल r। ठीक है,
अभी देखो डिविडेंड इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो डिविजन इंटू दैट इज ए इंटू मतलब 3, यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 0 है। तो 18 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या है a इंटू बी, सो a इंटू क्वेश्चन में कौन है q प्लस रिमाइंडर, ठीक है a इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर दैट इज ए क्यू प्लस आर। और 18 क्या है, 18 को मैंने b पकड़ा, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया ए क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, इसे हम डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये तो परफेक्टली कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो दूसरे प्रकार से भी देखते हैं, दूसरे नंबर को भी चेक करके देख लेते हैं। जैसे कि मान लो 17 को आप 15 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो सॉरी 17 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो 5 से जब डिवाइड करोगे तो 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 तो 20 होगा, तो वो नहीं होगा। 5 इंटू 3 से आप हो जाएगा ये 15 और 17 माइनस 15 करोगे तो ये हो गया 2, ठीक है। तो ये चीज देख लेते हैं सही है कि नहीं। बी क्या है, बी हो गया आपका 17, ठीक है, इज इक्वल टू ए कितना है आपका, ए आपका 5 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, इनटू क्यू का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस रिमाइंडर कौन है 2 है, तो 5 इंटू 3 क्या हो गया 15 प्लस 2 हो गया 17। तो हम 17 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब ये फॉर्मूला वैलिड है, एग्जिस्ट करता है। तो इस फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। दो एग्जांपल लिया था, यहाँ पे 17 को 5 से डिवाइड किया, और वो जो एग्जांपल पहले जो एग्जांपल था उसको मैंने यहाँ पे 18 को डिवाइड किया था 6 से, ठीक है, ये हो गया था 0 रिमाइंडर, ठीक है। दोनों रिमाइंडर को देखो आप, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या होगा हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा क्या होगा क्वेश्चन से छोटा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी डिविजर से छोटा होगा, ठीक है। डिविजर से छोटा क्यों होगा, देखो आप 17 को 5 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो 17 को आप कंप्लीटली अगर डिवाइड कर लिए तो रिमाइंडर क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और आपने अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया, ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है जो कि डिविजर से क्या है छोटा है, ठीक है। यहाँ पे आप 6 जो है 6 से क्या कर रहे हो 18 को डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर क्या है 0 है, यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर छोटा है। फिर भी दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, 22 का आप 3 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 21, तो 21 माइनस 1 21 हो गया 1, जो कि 1 क्या है 3 से छोटा है, ठीक है। तो रिमाइंडर हमेशा यहाँ पे 3 जो एग्जांपल देखा, रिमाइंडर क्या होगा हमेशा r इज ऑलवेज लेस देन, इसको क्या बोल रहा था a, ठीक है, तो r इज ऑलवेज क्या होगा लेस देन a, ठीक है। r 0 हो सकता है या फिर r इक्वल टू 0 हो सकता है, और r लेस देन क्या होगा a होगा, ठीक है। रिमाइंडर 0 हो सकता है, यहाँ पे 2 केस देखा मैंने, यहाँ पे डिवाइड किया था, ये जो डिवाइड किया था यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया था 0, जो r 0 हो सकता है, या फिर r हमेशा क्या होगा डिविजर से छोटा होगा। जैसे यहाँ पे 2 आया था जो कि 5 से छोटा है, और यहाँ पे जैसे 1 आया था वो 3 से डिविजर से छोटा है। तो r पॉसिबल के मतलब ये वैलिड है, r इक्वल टू 0 होगा या फिर r क्या होगा लेस देन डिविजर होगा, ठीक है। इस तरीके से इस चैप्टर का लगभग खत्म हो गया। लास्ट जो टॉपिक है वो देख लेते हैं, ठीक है। आपके पास मान लो ये एक नंबर है, नंबर लाइन गिवन है जहां पे 5 3 4 5, ठीक है, ये होल नंबर गिवन है, ठीक है। और आपको बोला गया कि यहाँ पे लाइन सेगमेंट कितना है वो आप बताओ, ठीक है, वो आप काउंट करके बताओ, ठीक है। तो वो काउंट कर जब करोगे तो ये हो गया आपका एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये बन गया आपका एक लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, यहाँ पे एक बन गया 3, तो ये हो गया 4
ये बन गया आपका 5, ये बन गया आपका 6 और ये बन गया आपका 7। ठीक है, जैसे यहाँ से काउंट करोगे तो ये बन गया आपका 8 और ये बन गया आपका 9। ठीक है, और यहाँ से जब काउंट करोगे तो ये बन गया आपका 10। ठीक है, और तो नहीं होगा क्योंकि ये तो हो गया और सब कुछ हो गया। मतलब कितना है टोटल 10 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो वो चीज आप काउंट जब करो, काउंट करने का अगर आप देखोगे कि ये काउंट तो ये तो 1 2 3 4 5 है, 5 नंबर है तो आपने काउंट करके बोल दिया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू 20 तक देता और बोलता कि यहाँ पे लाइन सेगमेंट कितना है वो आप बताओ, तो आप फॉर्मूला बिना फॉर्मूला यूज करके आप काउंट करके कैसे बताओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर 30 50 40 50 तक दे दिया और बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट कितना है वो आप बताओ, तो आप बिना फॉर्मूला यूज किए वो बता नहीं सकते। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लाइन नंबर और लाइन सेगमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है देख लो। वो भी इज इक्वल टू होगा होल नंबर इनटू होल नंबर -1। कितना नंबर है यहाँ पे होल नंबर कितना गिवन है, 5 गिवन है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना गिवन है 1 2 3 4 5, 5 होल नंबर गिवन है तो ये 5 हो गया और ये होल नंबर -1 दैट इज 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो 5 × 5 - 1 हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 20/2। कैंसिल करोगे तो आ गया है 10। तो वही चीज हम काउंट करके बताए थे 10 लाइन सेगमेंट्स है, जो चीज आप ये फॉर्मूला यूज करके भी बोल सकते हो। तो ये था आपका लास्ट पार्ट इस चैप्टर का। तो होल नंबर्स एंड ऑपरेशन एंड होल नंबर्स का चैप्टर जो है वो खत्म हो गया और जितना क्वेश्चन बनता है वो सब कुछ आपके शीट में है। वो मटेरियल शायद अगर हो सके तो आज ही प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पे, अगर नहीं हुआ तो कल मिलेगा आपको शीट। ठीक है, क्वेश्चन भी मिलेगा। जितना प्रॉपर्टी की है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज है और आपको जो होमवर्क आज के लिए आपका होमवर्क वही है कि अगर वो वीडियो तो आप कल देखोगे तो कल आप क्या करोगे, कल प्रॉपर्टीज एक बार चेक कर लेना। ठीक है, दूसरा नंबर्स यूज मतलब अप्लाई करके आप प्रॉपर्टीज थोड़ा चेक कर लेना। अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप पूछ लेना। ठीक है, जो शीट प्रोवाइड किया जाएगा उसमें क्वेश्चंस रहेंगे और क्वेश्चंस वो सॉल्व करोगे। फिर अगर डाउट रहा तो आप पूछ सकते हो आराम से। तो इस तरीके से आपका जो होल नंबर और ऑपरेशनल होल नंबर्स का जो चैप्टर है वो यहाँ पे पूरा खत्म हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अगर डाउट रहा तो डाउट डिस्कशन का क्लास जरूर लेंगे, अगर नहीं रहा तो हम नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।